अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूँ, यूनिट 2, ठीक है ना। करंट यूनिट 2 का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे यूनिट 1 में क्या था? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रुका हुआ था, ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज है, ये रुका हुआ है, और मतलब सभी स्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ रहे थे कि चार्ज एक सरफेस के ऊपर रुका हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, उस पर पोटेंशियल क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। लेकिन अब वही चार्ज जो है वो मूव करने लग गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और फॉर्मूले, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही बात हमने कही अभी कि चार्ज जब मोशन में हो जाते हैं, मतलब फ्लो होने लग जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। नदी देखे हो बेटे, नदी जैसे कि मान लीजिए पानी कैसे फ्लो होती है, उसी तरह से चार्ज भी फ्लो होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। नदी में जब तेज़ बहाव होती है पानी का तो उसे क्या कहते हैं? करंट बहुत है। तो वही बात यहाँ भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है कि चार्ज को आप पानी की तरह से समझो, ठीक है। पानी चार्ज जैसे फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह से ही फ्लो होता है। अच्छा, पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट। वही इलेक्ट्रिक करंट मतलब, करंट कहने का मतलब यहाँ पर करंट जो भी पढ़ रहे हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट कहने का मतलब क्या है? क्लास 10th में पढ़ चुके हो, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। चार्ज जो कंडक्टर में फ्लो होते हैं उसी को ही हम लोग करंट कह रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट कहने का मतलब चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएंगे उस तरह से। इंस्टेंटेनियस करंट कहने का मतलब क्या होता है? अब देखो, इस Q अपॉन टी को डेरिवेटिव कर दो, ठीक है ना। dQ/dt मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं, उसी चार्ज पर यूनिट इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वहाँ पे चार्ज जो फ्लो हो रहा है वही करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। तो देखिए करंट की जो डायरेक्शन है वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये बात तो सबको पता ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अरे भाई, स्केलर क्वांटिटी है तभी तो देखोगे आप लोग कि मान लीजिए कोई बिजली मिस्त्री आती है, ठीक है, तो देखोगे दो तार को जो है वो अपना दांत से ही छील करके उसे हाथ से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्केलर है, इसको ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक तार में मान लो 5 एम्पियर है, दूसरे तार में जो 3 एम्पियर है, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, 8 एम्पियर हो गए, ठीक है। तो यदि मान लो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो फिर तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट लाना होता, दो वायर को जोड़ने के लिए एक एंगल में मेजर करना पड़ता, फिर उसका एक वेक्टर निकालना पड़ता, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होता। चूँकि स्केलर है इसीलिए जो है सो बड़ी आसानी से दोनों तार को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि करंट जो है वो क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होते हैं ये हम लोग देखेंगे। देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।